मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के रुझान और शुरुआती नतीजे आते ही पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी की हार स्वीकार कर ली थी। लेकिन पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सहित कुछ अन्य नेताओं ने फिर से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करने की ओर बढ़ रही थी, लेकिन शायद बीजेपी को खुद भी इतनी भारी जीत मिलेगी इस बात का अंदाजा नहीं था। कांग्रेस के लिए राज्य के उपचुनाव के परिणाम निराशाजनक रहे। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, जनतंत्र का फैसला स्वीकार है। 28 सीटों को लेकर जनता जो फैसला सुनाएगी उसे स्वीकार किया जाएगा। अभी भी कुछ सीटों के नतीजे आना बाकी है। कमलनाथ ने कहा, जनतंत्र का फैसला स्वीकार किया जाएगा। नतीजों पर नजर रखने के लिए कमलनाथ सुबह से प्रदेश कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए थे, लेकिन नतीजे फेवर में न आते देख वो दोपहर 12 बजे वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गए। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में कमलनाथ ने कहा कि लोकतंत्र का फैसला माना जाएगा। वहीं उपचुनाव के नतीजों पर दिग्विजय सिंह ने कहा, जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन कांग्रेस की आशंकाएं नतीजों के साथ ही सच साबित हो गई हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी को भारी जीत की तरफ बढ़ता देख दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर फिर सवाल उठाते हुए कहा, कोई भी विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करता। मशीन में लगी चिप टेम्पर प्रूफ नहीं होती है। उन्होंने कहा, मानधाता, नेपानगर और हाट पीपलिया सीट पर हजारों वोटों से हुई हार कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा, कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी की हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा। उपचुनाव के नतीजों पर पार्टी विधायक दल की बैठक में समीक्षा की जाएगी। दिग्विजय सिंह ने कहा, इन चुनावों में जनता को खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन जनता बिकी नहीं। भूरिया ने भी ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। बिहार चुनाव में भी ईवीएम में गड़बड़ी हुई। कांग्रेस इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा, उपचुनाव के नतीजे समझ के बाहर हैं। जो रुझान पहले मिल रहे थे उसके पलट नतीजे आए हैं। हार के कारणों का पार्टी विश्लेषण करेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही थी, वो वोट कहां गए? पार्टी गंभीरता के साथ इसकी समीक्षा करेगी। तन्खा ने कहा, प्रजातंत्र की गंभीर बीमारी के लक्षण सामने आ रहे हैं। इन सब नतीजों का आकलन किया जाएगा। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।